आपको मेंटेन करना है। लेजर के अंदर सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड होता है, प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण होता है। ये आपको मेंटेन करना होता है अकाउंटेंट को, जो कि बहुत अच्छे से करता है, और ये आपके पास हर स्कूल्स में होता है। तीसरा है बैंक स्टेटमेंट। विद्यालय के बैंक खाते के मासिक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन विवरण, यानी बैंक के जो स्टेटमेंट्स हैं उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जब भी एक्रीडिशन की टीम आती है तो ये अलग से रखना पड़ता है। वेतन और मानदेय रिकॉर्ड, क्या वेतन है, कितना मानदेय आप दे रहे हो, वो प्रत्येक कर्मचारियों की वेतन स्लिप आपके पास होनी चाहिए। मानदेय भुगतान रजिस्टर्स होने चाहिए आपके पास। खरीद और आपूर्ति दस्तावेज। खरीद और आपूर्ति दस्तावेज में आपके परचेज ऑर्डर्स, बिल, चालान, जो भी इनवॉइस वगैरह है, सामग्री प्राप्ति की रसीदें होती हैं। ये पांचवा रिकॉर्ड है आपका। छठा रिकॉर्ड क्या मेंटेन करना होता है अकाउंटेंट को? अनुदान और सहायता रिकॉर्ड, यानी सरकारी अनुदानों का विवरण, एनजीओज और अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता दस्तावेज, यानी अगर कोई स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों को और फाइनेंशियल कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपको मेंटेन करने हैं, जैसे छात्रवृत्ति का वितरण, सूची, लाभार्थी छात्रों के आवेदन और स्वीकृति पत्र। आंतरिक और बाह्य ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिट होती है स्कूल के अंदर वो, और एक्सटर्नल ऑडिट आपको करवानी होती है वो, दोनों आपके पास दोनों की रिपोर्ट्स होनी चाहिए। वित्तीय नीतियाँ और प्रक्रियाएं, जो आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी है स्कूल के अंदर कि किस तरह से फाइनेंस जो है, जो पैसा आया है वो कैसे खर्च होगा। वित्तीय संचालन के लिए निर्धारित नीतियों का दस्तावेज, लेखा परीक्षा और नियंत्रण प्रक्रियाएं, ये आपके पास मेंटेन होनी चाहिए। 10वें नंबर का पॉइंट है अन्य संबंधित दस्तावेज, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, बीमा हो गया, बीमा पॉलिसी दस्तावेज हो गए, और टैक्स से संबंधित दस्तावेज आपके पास हो गए, और रिटर्न से संबंधित दस्तावेज। ये एक अकाउंटेंट को मेंटेन करना होता है। इन पॉइंटों को, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है एक अकाउंटेंट को। अगर ये इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं, आप समझ सकते हो। एक स्कूल के अंदर एक्रीडेशन कैसे कराएं? एक एक्रीडेशन एक बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एंड फेयर एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए ये सब चीज़ें गवर्नमेंट जो है करती है। इसके बाद आपका है, आपका ये वाला पॉइंट हो गया, आपका हो गया 9 नंबर का पॉइंट हो गया डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर ऑफ फाइनेंशियल चेकलिस्ट। इसके बाद है ब्लूप्रिंट ऑफ परमिसेज एंड लैंड डॉक्यूमेंट्स। 10वें नंबर के पॉइंट को भी मैं डिटेल से बताना चाहूँगा आपको, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 10वें नंबर का पॉइंट जो है डिटेल एंड परमिसेज, जितनी भी आपकी स्कूल की बाउंड्रीज है, जितने भी आपके पास जो सरकारी स्कूल है जो आपको मिला हुआ है, जब आपने चार्ज लिया था तो ये सब चीज़ें आपको लेनी चाहिए थी। जैसे ब्लूप्रिंट ऑफ परमिसेज, यानी स्कूल की संपूर्ण संरचना का नक्शा, कुल क्षेत्रफल, कक्षा भवन, प्रशासनिक भवन, छात्रावास आदि की डिटेल जो है आपको उस ब्लूप्रिंट में होनी चाहिए। भवन की मंजिल योजना, यानी फ्लोर प्लान क्या रहा, प्रत्येक मंजिल में कौन कौन से कमरे हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये आपके इसमें पर जो फ्लोर प्लान होता है उसमें दिया गया होता है। खेल और बाहरी सुविधाएं, जैसे कि खेल का मैदान, बागवानी क्षेत्र, जल निकासी की व्यवस्था, ये आपको फ्लोर प्लान में मिल जाता है, ब्लूप्रिंट में मिल जाता है। सुरक्षा उपायों का स्थान, जैसे अग्निशामक यंत्र, निकास द्वार, सीसीटीवी कैमरे, ये सभी आपको ब्लूप्रिंट में मिल जाता है। इंजीनियरिंग और निर्माण संबंधी विवरण, बिल्डिंग की नींव, संरचना, भूकंप रोधी है या नहीं है, भूकंप रोधी डिजाइन है या नहीं है, ये सारी डिटेल जो है आपको ब्लूप्रिंट के अंदर मिल जाती है।
इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक प्रिंसिपल को चार्ज लेते वक्त लेना चाहिए, लैंड डॉक्यूमेंट। लैंड डॉक्यूमेंट्स में आपका भूमि दस्तावेज होते हैं। भूमि से दस्तावेज का मतलब है कि भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र, यानी लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए कि यह प्रमाणित करता है कि भूमि सरकार, जो भूमि है वो सरकार विद्यालय के लिए आवंटित की है, यानी सरकार ने विद्यालय के लिए, सरकार द्वारा विद्यालय के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है। भूमि का आवंटन पत्र यानी लैंड अलॉटमेंट लेटर, लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट अलग है, अलॉटमेंट लेटर अलग है। अलॉटमेंट लेटर में ये पता चलता है कि सरकार द्वारा जारी पत्र जिसमें दर्शाया गया होता है कि विद्यालय को कितनी भूमि दी गई है। लैंड अलॉटमेंट लेटर का मतलब है कितनी भूमि दी गई है उस विद्यालय को। रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब है जिसमें भूमि का खसरा नंबर होता है, खैतानी नंबर होता है, जमीन का प्रकार होता है, किस तरह की जमीन है और सरकारी है या निजी है, ये आपको दर्ज होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर। लीज पे है अगर कोई ज़मीन, तो लीज या पट्टे का एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। यदि भूमि लीज पर दी गई है तो उसका अनुबंध होता है, वो अनुबंध आपके पास होना चाहिए। निर्माण स्वीकृति पत्र जैसे बिल्डिंग अप्रूवल लेटर, जब आपकी बिल्डिंग बन जाती है तो ये बिल्डिंग अप्रूवल लेटर बनता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्माण की अनुमति का प्रमाण पत्र जो होता है उसको बिल्डिंग अप्रूवल लेटर बोलते हैं। एनवायरनमेंट और सेफ्टी क्लियरेंस, यानी जब भी कोई चीज़ आप बनाते हो इस इंडिया के अंदर, तो वो एनवायरनमेंट के लिए कोई ख़तरनाक तो नहीं है, एनवायरमेंटल ख़तरा तो नहीं है, और सेफ्टी की चीज़ों का क्या क्या ध्यान रखा गया है, ये सब आपको सर्टिफिकेट रखने होते हैं। इसके बाद है आपके इसी में ही अगला टॉपिक है एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लैंड ट्रांसफ़र, जो है अगला पॉइंट एक्रेडिटेशन का। उसमें आपका ट्रांसफ़र से रिलेटेड, लैंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि एफिडेविट हो गया, एफिडेविट ऑफ ओनरशिप हो गया, जिसमें यह सत्यापित किया जाता है कि भूमि जो है वैध स्वामी कौन है और इस विद्यालय को हस्तांतरित करने के लिए कोई विवाद नहीं है। इसके बाद एक एनओसी दी जाती है, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब अगर यह भूमि किसी सरकारी या निजी संस्था से आ रही है तो उस संस्था का प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया है कि इस भूमि के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद भूमि के मुक्त होने का शपथ पत्र, यानी एफिडेविट फॉर एनक्यूरवेंस फ्री लैंड, यानी एनकर्ब्रांस, जो एनकर्ब्रांस मतलब एक तरह से कि वो मुक्त हुई है भूमि या नहीं है, यह साबित करती है कि भूमि किसी बैंक, ऋण, विवाद, मुकदमे या फिर अन्य दानदारियों से मुक्त है। ठीक है। उसके बाद लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट, यह दस्तावेज बताता है कि वर्तमान में यह भूमि किसके नाम पर है, ये लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट बताता है। लैंड अलॉटमेंट लेटर आपको बताया ही था, सरकारी भूमि हो तो सरकार द्वारा विद्यालय को आवंटित का आधिकारिक पत्र होता है ये। और लीज एग्रीमेंट यदि लागू हो, अगर भूमि लीज पर दी गई जा रही हो तो उसका अनुबंध। लीज एग्रीमेंट मतलब अगर कोई भूमि लीज पर दी जा रही है तो उसका एग्रीमेंट होता है। लैंड अलॉटमेंट लेटर जो होता है, सरकारी भूमि हो तो सरकार द्वारा विद्यालय को आवंटन का आधिकारिक पत्र होता है। इसके बाद रजिस्टर्ड सेल्स डीड, यानी जो रजिस्ट्री दस्तावेज है जिसमें आपको आता है ट्रांसफ़र डीड, अगर यह निजी भूमि थी और सरकार ने इसे खरीदा या अधिग्रहण किया तो उसकी कानूनी रजिस्ट्री होती है। खसरा और खैतानी नंबर, जिसको लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड बोला जाता है, यह दस्तावेज सरकारी भूमि रिकॉर्ड में ज़मीन के स्वामित्व और उसकी कैटेगरी को प्रमाणित करता है। ठीक है, विद्यालय के लिए। इसके बाद आपका लैंड मैप और सर्वे रिपोर्ट। लैंड मैप क्या दिखाता है, यह दर्शाने के लिए कि हस्तांतरित भूमि पर विद्यालय बनाने के लिए उपयुक्त स्थान है। ये लैंड मैप और नक्शा जो है आपका ये बताता है।
इसके बाद सरकारी स्वीकृति और मंजूरी दस्तावेज होते हैं, जैसे कि राजस्व विभाग की मंजूरी दी जाती है। अप्रूवल फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये आपके पास होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि को विद्यालय के लिए उपयोग किया जा सकता है। और एक और होता है आपका नगर निगम या ग्राम पंचायत की मंजूरी, यानी अप्रूवल फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, जिसमें म्यूनसिपलिटी और पंचायत, ये जो है यहाँ से एक लेटर लेना होता है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए, ठीक है। अप्रूवल फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, ये आपके पास होना चाहिए, और अप्रूवल फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ये जो थे आपके डॉक्यूमेंट जो थे आपको मेंटेन करने थे। इसके बाद प्रोक्योरमेंट रजिस्टर्स रिकॉर्ड डिटेल विद बजट एलोकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड स्टॉक रजिस्टर। एक विद्यालय के अंदर स्टॉक रजिस्टर्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, विद्यालय द्वारा खरीदी गई सभी सामग्रियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें हो गए, फर्नीचर हो गया, लैब हो गया, लैब उपकरण हो गए, खेल सामग्री हो गई, स्टेशनरी हो गई, कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर हो गए आदि। क्रय की जाने वाली सेवाएं, स्कूल की मरम्मत, सफाई सेवाएं, वाहन किराया आदि, ये सभी जो हैं, जो आपका पीआर रजिस्टर होता है, प्रोक्योरमेंट रजिस्टर, उसके अंदर आपको मेंशन करनी होती हैं। इस प्रोक्योरमेंट रजिस्टर्स को बनाने के लिए किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है। एक तो है सीरियल नंबर, इसके बाद आइटम और सर्विस नंबर, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शंस, क्या ब्रांड है, क्या मॉडल है, क्या गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी क्या है, सप्लायर का नेम और एड्रेस, डेट ऑफ प्रोक्योरमेंट, इनवॉइस या बिल नंबर, टोटल कॉस्ट, पेमेंट स्टेटस, अप्रूवल सिग्नेचर, बजट एलोकेशन डॉक्यूमेंट्स। ये दूसरा पॉइंट है, बजट एलोकेशन डॉक्यूमेंट। इसके अंदर आपको ये रजिस्टर कैसे मेंशन करना है, मेंटेन करना है आपको। शिक्षा विभाग से जारी पत्र जिसमें विद्यालय को आवंटित कुल धनराशि का विवरण होता है, तो इसमें आपको बजट हेड वाइज एलोकेशंस होते हैं, जैसे शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला पे कितना है, लाइब्रेरी पे कितना है, फर्नीचर पे कितना है, स्कूल मरम्मत और रखरखाव पे कितना है, और सरकारी अनुदान का विवरण यानी ग्रांट यूटिलाइजेशन लेटर आपको मिलता है। एक पेमेंट